हे दोस्तों, मेरा नाम संतोष पुरी था। मैं एसकेजीटी में पढ़ता हूँ। एसकेजीटी is an ideal place to satisfy your curiosity. एसकेजीटी में 11th, 12th कॉमर्स, FY BCom, SY BCom, TY BCom, MCom 1, MCom 2 और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को 5th से लेकर 10th तक पढ़ाते हैं। अगर आप परेशान हो तो डरिए मत, मैं आपको सिखाऊंगा एसकेजीटी में। Standard 8th, Chapter 16, Surface, Area and Volume। ठीक है। प्रैक्टिस 16.1 महाराष्ट्र बोर्ड। अभी क्या लिखा है? डायग्राम दिया था, ये भी डायग्राम दिया हुआ है। दो डायग्राम दिया, एक क्यूब है और एक क्यूबाइड है। क्यूबाइड है पहला वाला, है ना। तो फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू एल इंटू बी इंटू बी इंटू एच इंटू एल इंटू एच। तो वॉल्यूम ऑफ क्या है? एल इंटू बी इंटू हाइट। अभी टोटल सरफेस ऑफ क्यूब 6L स्क्वायर लेंथ है मतलब, और वॉल्यूम इधर 3 इंटू लेंथ या लेंथ 3। तो ये फॉर्मूला 1 मीटर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर 100 इंटू 100 1000 स्क्वायर मीटर, तो 10 इंटू 4 स्क्वायर मीटर। ये जो दिया है एक बार चेक कर लीजिए, 1 सेंटीमीटर कितना होता है। ये आपको वैल्यू खाली इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आपको आगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। पहले क्या बोला है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्सेस, इट्स अ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो आर 20 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। ठीक है, हमें एक रफ डायग्राम बनाना है। तो एक रफ डायग्राम आप बना लेना, इसको अच्छी बात रहेगी, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक रफ डायग्राम बनाया हुआ है जिसके अंदर नीचे वाला लेंथ है, ये साइड वाला ब्रेथ है और ये कॉर्नर में जो हाइट है। हमको तीनों मिला हुआ है, हमको फॉर्मूला भी पता है, तभी हम जो जो गिवन है वो लिखेंगे। लेंथ ऑफ बॉक्सेस 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10.5 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर। अभी हमें पूछा है एंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। क्वेश्चन मार्क, हमें पता नहीं था, हमें फॉर्मूला तो पता है। तो वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स, ये ब्रैकेट में क्यूबाइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो जो गिवन है वो लिखा है 20 इंटू 10.5 इंटू 100। तो 10.5 को निकालने के लिए 10 लिखा है। तो टोटल करो तो ऐसा सिंपल तरीके से 1680 आंसर आ जाएगा, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। ठीक है, therefore the volume of boxes of cuboid is 1680 cubic centimeter। C मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन सेकंड, अ क्यूबाइड शेप। अभी क्या कौन सा शेप दिया है हमें? क्यूबाइड शेप ऑफ अ सोप। साबुन अपने घर में यूज करते रहेंगे, उसका हमें क्या गिवन है? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमें क्या पूछा है? फाइंड द थिकनेस ऑफ इट। लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। तो हमें हाइट निकालना है हम लोग के फॉर्मूले के हिसाब से। बरोबर, समझ गया? आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया रहेगा। क्वेश्चन जैसे ही समझ गया वैसे आप एक रफ डायग्राम बना लीजिए। हमें थिकनेस पूछा, नीचे लेंथ है, एक साइड ब्रेथ है और कॉर्नर में उधर हाइट है। समझो ये आपका साबुन ही है,
ठीक है। अभी जो जो गिवन है अभी हम लोग वो लिखने जा रहे हैं। लेंथ ऑफ अ सोप कितना है 10 सेंटीमीटर है। ब्रेथ कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है। हाइट हमें पता नहीं है और वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज 150 क्यूबिक सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम तो पता है फॉर्मूला, चलो लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ अ सोप ब्रैकेट में क्यूबाइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 150 इंटू 10 इंटू 5 इंटू हाइट। ठीक है, तो जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई हो गया, जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड हो गया, तो हाइट का वैल्यू कितना आएगा इधर 3। देयरफॉर द हाइट ऑफ अ शेप सोप, है ना, बार साबुन का कितना हाइट है इस 3 सेंटीमीटर। सिंपल है काफी, आपको समझ में आ गया रहेगा। काफी सिंपल, सिर्फ और सिर्फ खाली फॉर्मूला याद रखना है। दिस इज अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। हाउ मैनी ब्रिक ऑफ अ लेंथ, हाँ हमें ईंट का पूछा है कितना है ब्रिक, एक ईंट का सेंटीमीटर कितना है 25 है, और उसका ब्रेथ कितना है 15, और हाइट कितना है 10। रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल, हमें दीवार खड़ी करनी है पर हमें ब्रिक का शेप दिया है, और हमें दीवार का लेंथ कितना दिया 6 मीटर, हाइट कितना दिया 2.5 मीटर, ब्रेथ कितना दिया 0.5 मीटर। तो ध्यान से सुनिए, हमें ईंट भी निकालना है, उसके बाद में दीवार भी खड़ी करनी है ना, क्वेश्चन तो यही बोल रहा है। चलिए हम अभी एग्जांपल एक ईंट का वॉल्यूम निकालते हैं। ये ईंट है, आपने जनरली देखा ही होगा, आपके घर में होता है या बाहर की तरफ देखा होगा। ये बिल्डिंग बनाने के लिए यूज होता है, ये ब्रिक है। ब्रिक मतलब ईंट, ठीक है, ईंट का शेप देख लीजिए। चलिए अभी हम लोग क्या निकालना है, हमें ए, क्योंकि दो पार्ट है इसके अंदर, इसके लिए ए लिख रहा हूँ। अभी सबसे पहले क्या पूछा, लेंथ ऑफ ब्रिक जो गिवन है वो लिख रहे हैं, बराबर, ये 20 सेंटीमीटर। ब्रेथ हम लोग को दिया है 15 सेंटीमीटर, और हाइट हम लोग को दिया है 10 सेंटीमीटर। अभी सिर्फ और सिर्फ हमें क्या निकालना है इसमें, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक, बराबर, ब्रैकेट में क्यूबाइड, क्वेश्चन मार्क हमें पता नहीं तो फॉर्मूला तो पता है, फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 25 इंटू 15 इंटू 10। सिंपल है, मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा 3750। ये आंसर है 3750, मेरा वॉल्यूम है ईंट का क्यूबिक सेंटीमीटर। अभी समझो हम लोग को ऐसी दीवार खड़ी करनी है, समझो, ठीक है, ऐसी दीवार खड़ी करना है ऐसी, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहला लेंथ हमें कितना जो गिवन है वो लिखेंगे, दीवार का लेंथ ऑफ वॉल 6 मीटर दिया है, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 0.5, और हाइट कितना दिया हुआ है 2.5 मीटर, और हमें वॉल्यूम निकालना है कि हम लोग को कितना वॉल्यूम निकालना है, इतना वो, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, तो वॉल्यूम ऑफ फार्मूला लगा है वॉल का क्यूबिक का, क्या आएगा फार्मूला बोलो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और क्या लिखा है 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है 100। अच्छी बात है, तो देखो जो मीटर उसको सेंटीमीटर कन्वर्ट किया 6 मीटर और 600 किया 0.5 50 किया 2.5 50 ऐसा करके 30,000 इंटू 50 कितना है 75 लाख, है ना, 75 लाख आया आंसर। पर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, बराबर ना, किधर कन्वर्ट करना पड़ेगा, चलो देखते हैं क्या है। ये तो मैंने वॉल लिया है कलरफुल, है ना, फिर इसी पार्ट क्या था, बिल्ड अ वॉल, कितना है वॉल और ब्रिक, है ना, हमको कितना ईंट लगेगा वो पूछा है। तो 75 लाख था और जो 375 ब्रिक था, तो कितना आंसर है, सीधा सीधा 2000 ब्रिक्स। हमें कितने ईंट लगेंगे 2000, देयरफॉर द 2000 bricks are required to build a wall, जो हम लोग को गिवन क्वेश्चन में था। काफी सिंपल है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और ध्यान से सुनना है, और आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ टैंक ऑफ अ लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ है 6 और डेप्थ है 3 मीटर, डेप्थ मतलब हाइट is a built. What is the capacity of tank many liter water?
हार्वेस्टिंग मतलब पानी जमा करके रखना, साठवणे मराठीमध्ये। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बोला है, कैन इट होल्ड, मतलब कितना पानी रह सकता है। ठीक है, चलो हम लोग ये एग्जाम्पल लिया है, ये जमीन के अंदर ईंट का बनाना है, पर ये एग्जाम्पल के लिए मैंने टाकी सैंपल दिखाया कि ऐसा टाकी बनाना है आपको। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, जमीन के अंदर बनाना है हमको, ये रफ बनाने के लिए दिया। ठीक है, चलिए अभी क्या लिखे हैं, लेंथ ऑफ अ टैंक हमें गिवन है 10 मीटर, ब्रेथ भी मिला हुआ है 6 मीटर और डेप्थ भी मिला हुआ है 3 मीटर, और हमें वॉल्यूम पूछा है कि कितना हम लोग पानी सेव कर सकते हैं, बरोबर ना। तो हमें वॉल्यूम पहले निकालेंगे इसका, तो वॉल्यूम तो हम फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक कितना आएगा, क्यूबिक क्यूबाइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बरोबर है। हम लोग इसको 10 को 1000 कर रहे थे, 6 को 600 कर रहे थे, 3 को 200 कर, तो कितना आया 6 लाख इंटू 300, कितना आ गया बोलिए, 18 करोड़, है ना, क्यूबिक कैपेसिटी। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना है, 18 करोड़ क्यूबिक कैपेसिटी। पर हमें तो लीटर में आंसर चाहिए, क्वेश्चन में तो हाउ मेनी लीटर पूछा है ना। अभी क्या कैसे पता चलेगा, इसके मैंने आपको पहले वो दिया था कन्वर्शन, जिससे आपको कन्वर्शन करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए वही एग्जांपल है, वही सेम समझिए, ये टाकी है, इसके अंदर कितना लीटर पानी भरना पड़ा, हम लोग को वॉल्यूम तो पता है, पर उसका वॉल्यूम मतलब कितना पानी डालना वो नहीं पता, इसमें लीटर में। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक हमें पता है ना। अभी एग्जांपल दिया है कितना, 1000 सीसी। ठीक है, कितना होता है, 1 लीटर होता है, इधर कितना है 18 करोड़ डिवाइड बाय 1000, तो हमें मिलेगा आंसर लीटर का, 180 लीटर आंसर आएगा। हम लोग कितना लीटर सेव कर सकते हैं वाटर, 180। तो ये आंसर ध्यान से लिखिए, देयरफॉर 180 लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, मतलब कितना पानी जो जमा हुआ पानी रख सकते हो, जो बारिश का पानी, हार्वेस्ट वाला पानी। ठीक है, सिंपल, समझ में आगे रहेगा आपको। थैंक यू, आई होप you like the video.